ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। उस समय गमालियल नामक फरीसी जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थदेयुस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। इसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्य का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें?
उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 50, स्त्रोत संख्या 50, पद संख्या 15, पद संख्या 15, संकट के समय संकट के समय मेरी दुहाई दो, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे। और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे हे ईश्वर, मेरे रक्षक, हे मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन। मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तोबित का ग्रंथ, तोबित का ग्रंथ, अध्याय 4, अध्याय 4, पद संख्या 19, पद संख्या 19, हर समय प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, और उससे प्रार्थना करो, और उससे प्रार्थना जिससे करो, वह तुम्हें जिससे वह सन्मार्ग पर ले चले, सन्मार्ग पर ले चले, और तुम में सद्बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए। क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई भी सत्य परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता है, और जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, बेटा अब मेरी शिक्षा याद रखो, और उसे अपने हृदय से नहीं मिटने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ 5000 मनुष्यों को तृप्त करते हैं, और उनसे जो टुकड़े बच जाते हैं उससे 12 टोकरे भर जाते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर बैठे हुए थे, और उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने फिलिप से कहा कि इतने लोगों को खिलाने के लिए हम रोटियां कहां से लाएं? और फिलिप उत्तर देता है कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए पर्याप्त नहीं होंगी, जिससे कि थोड़ी थोड़ी लोगों को मिल जाए। पेतरुस का भाई अंद्रियस वहां पर मौजूद था। उसने कहा कि यहां पर एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उन्होंने वह रोटियां ले ली
और प्रभु यीशु ने उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, चेलों से कहा कि लोगों को घास पर बैठा दो, और उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने वो रोटियां लोगों में बंटवाई। बाइबल हमें बताती है कि क्या कोई बात ईश्वर के लिए असंभव है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। यीशु को तो मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। वो आत्मा से परिपूर्ण थे, पिता की आज्ञा के अनुसार वो सब कार्य करते थे। जो बातें उन्होंने पिता से सुनी थी वो लोगों को बताते थे और लोगों को परमेश्वर की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर आने के लिए आमंत्रित करते थे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, ईश्वर का दिया हुआ जो भी वरदान हमारे पास है, वो हम प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करें। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसे समर्पित करें। जिस तरह से एक छोटे बालक ने, उसके पास जो जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, यीशु को दे दी और यीशु ने उस पर प्रार्थना पढ़ी, आशीष दी और लोगों के बीच में बंटवाया और लोगों ने उसे खाया और वे खाकर तृप्त हो गए। यदि वो लड़का अपनी रोटी देने के लिए मना कर देता तो शायद वहां पर यह चमत्कार नहीं होता। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जो कुछ है समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसे दुगना कर देते हैं। वो हमारे जीवन में आशीषों और बरकतों को वो दुगना कर देते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार का जो संदेश है वो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए, इसलिए हम उसे समर्पित करें। प्रभु कहता है, मलाकी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तुम अपनी भेंटें मेरे मंदिर में लेकर आओ, जिससे कि मेरे मंदिर में किसी चीज की कमी न रहे। और देखो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। मैं आकाश के झरोकों को खोल दूंगा और तुम पर बरकतों की वर्षा होगी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं तो प्रभु की महिमा हमारे पीछे पीछे आती रहती है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि प्रभु ही मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं किससे डरूं? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। तो मैं किससे भयभीत हूं? मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी रक्षा करे और मुझे अपने मंदिर में निवास करने दे। बाइबल हमें बताती है, प्रभु कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए आज के वचन को हम आत्मसात करें और अपने जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और वो उसे उन्नति प्रदान करेगा। वो आपकी मेहनत को, आपकी मजदूरी को आशीष देगा। आपके दफ्तर को, जिस टेबल पर आप कार्य करते हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे दफ्तर में हो या किसी भी संस्था में आप कार्य करते हैं, उस जगह की हर एक चीज को आप प्रभु को समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि हे पिता ईश्वर, आप इस जगह पर अधिकार लें। और उसके बाद वचन जैसा हमसे कहता है हम वैसा करें। देखिए, चमत्कार करना हमारा काम नहीं, चमत्कार करना यीशु का काम है। यीशु ने चेलों से कहा, लोगों को घास पर बैठा दो। चेलों ने बैठाया, यीशु ने प्रार्थना पढ़ी, ईश्वर को धन्यवाद दिया और लोगों की इच्छा के अनुसार रोटियों को बंटवा दिया। लोगों ने खाया, खाकर तृप्त हो गए और टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। काना के विवाह में यीशु ने कहा, मटकों को पानी से भर दो। चेलों ने मटकों को पानी से लबालब भर दिया और प्रभु ने फिर से कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक को दे दो। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने अंगूरी चखी और वह आश्चर्यचकित हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका काम है परमेश्वर को समर्पित होना। मेरा और आपका काम है प्रभु यीशु के चरणों में अपनी भेंटों को लाना।
मेरा और आपका फर्ज है कि मैं और आप अपने गुणों को, अपने टैलेंट्स को, अपने वरदानों को परमेश्वर को समर्पित करें। और परमेश्वर का काम है हमारे उन गुणों को, वरदानों को आशीर्वाद देना, दुगुना, तिगुना और 4 गुना मात्रा में उन पर आशीष देकर उन्हें बढ़ाना। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रेरितों के जीवन में उत्साह था। जब उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ निडर होकर, बिना डर के, बिना भय के परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया। उन्हें पकड़कर महासभा के सामने पेश किया जाता था। लोग उन पर अभियोग लगाते थे और उन्हें ताड़ना देते थे। उन्हें गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर अपना दूत भेजकर उनकी अगुवाई करते थे और उनकी रक्षा करते थे। आज के पहले पाठ में भी हमने सुना कि जब प्रेरितों को महासभा के सामने पेश किया गया तो उनमें से गमालियल एक, प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों से कहता, इजरायली भाइयों, आप लोग इस बात पर विचार करिए कि आप इन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। याद रहे, गमालियल कहता है कि अगर ये लोग मनुष्यों का काम करते हैं तो यह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, परंतु अगर ये ईश्वर की योजना है तो इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, इसलिए आप इनके काम में दखल ना दें। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का वचन बंदी नहीं है। ईश्वर का वचन रिहाई देता है, ईश्वर का वचन शिफा देता है, ईश्वर का वचन जिंदा है। प्रभु यीशु के वचनों में आत्मा और जीवन है, उसके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए जब हम उस वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं, जब हम उस वचन को सुनते हैं, जब हम उस वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं तो वो हमें बरकतें प्रदान करता है। आज विडंबना ये है कि लोग यीशु को प्यार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। यीशु को इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो यीशु का वचन नहीं पढ़ते हैं। अगर यीशु को जानना है तो उसके वचन को हमने पढ़ना है, धर्मशास्त्र को हमने पढ़ना है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि धर्मशास्त्र हमें यीशु के विषय में, उसके चिन्ह चमत्कारों के विषय में, उनके दृष्टांतों के विषय में, उनकी महिमा के विषय में बखान करता है। और इन वचनों में अनंत जीवन है। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में वचन के माध्यम से निवास करते हैं। आज प्रभु यीशु अपने दासों के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। अपने चुने हुए अभिषिक्तों के द्वारा वो लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। आप में से जितने भी लोग प्रातःकाल इस यीशुवाणी प्रोग्राम के माध्यम से ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपकी अगुवाई करे। आप में से जो लोग इस वक्त अपनी यात्रा करने वाले हैं, दफ्तर में जाने वाले हैं, याद रहे कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आप में से जितने लोग बीमार हैं, इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु ये कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप ने नहीं, परंतु प्रभु के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। आज यदि आप ये वचन ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार आएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बचेंगे और आपका घराना बचाया जाएगा। आप उद्धार पाएंगे और आपका घर भी उद्धार पाएगा। इसलिए अपनी हर एक चीज को समर्पित कर दें। हर छोटी से छोटी चीज को आप प्रभु को दे दें। अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने बच्चों को, अपने घर को आप प्रभु को समर्पित करें। अपने दफ्तर को, अपने किचन को, आटा गूंदने की परात को प्रभु को समर्पित कर दें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा उसे दुगना, तिगुना और 4 गुना मस्सा प्रदान कर उसे बढ़ोतरी देगा और आपके घर में आशीर्वाद और शांति बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना फल लाए। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बीती रात हमारी निगहबानी करने के लिए। तेरी इस प्रजा को जो यीशु वाणी के माध्यम से
तेरे इन वचनों को सुन रही है, इन पर दया कर और इनके परिवारों को आशीष प्रदान कर। इनके बच्चों के जीवन में, इनके दाम्पत्य जीवन में तेरी आशीष आए। खेत खलियानों में, दफ्तरों में, यात्रा में जाते समय इनके जीवन पर तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे और इन्हें संरक्षण प्रदान कर। हर एक बदी से इन्हें बचाने की कृपा कर। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, इन्हें हम आत्मसात करने वाले बन सकें और इनके अनुसार जीवन बिता सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।